या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। सभी को सादर नमस्ते। साथियों, आज फिर आर्य समाज कोटली कॉलोनी रिहाड़ी की ओर से मैं पंडित चैनलाल शास्त्री अपने सहयोगी प्रिय वरुण शर्मा जी के साथ उनके सहयोग से आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, वो कैसा है। उसको जानने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम उसके गुण, कर्म, स्वभाव को जानें। किसी व्यक्ति विशेष के विषय में जानना हो तो पहले वो कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है, उसका कद कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कहाँ रहता है, इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियाँ हमें जुटानी होती हैं। तो ईश्वर तो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, तो उसको जानने के लिए उसके गुण, कर्म, स्वभाव के विषय में चर्चा करते हुए हमने एक बात कही थी। वेद के अनुसार ईश्वर के विषय में कहा गया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना हमें करनी चाहिए, उसी की उपासना करनी योग्य है। ये आर्य समाज का द्वितीय नियम है। और इस नियम पर चर्चा करते हुए हमने अपने पिछले व्याख्यान में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है, इस शब्द पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था। और ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसको वो एक रस है, वो सदा आनंद में रहता है। उसको हमारी प्रशंसा करने से, स्तुति करने से या उसकी भक्ति ना करने से ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहे कि मैं बहुत भक्त हूँ ईश्वर का, सुबह शाम दोनों समय भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ और ईश्वर मुझसे प्रसन्न होंगे, और दिन भर पाप करता रहे तो वो न्यायकारी भी है। वो किसी की चाटुकारिता से प्रसन्न नहीं होता और किसी की प्रशंसा न करने से दुखी नहीं होता। वो न्यायकारी है, हमारे कर्मों का ठीक ठीक से फल देता है। इसलिए ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसके आनंद में न्यूनता या अधिकता नहीं आती। तो बंधुओं, ईश्वर आनंद स्वरूप है, जीवात्मा चेतन है और सत्य है। मैं पिछले व्याख्यान में स्पष्ट कर चुका हूँ, तो थोड़ी सी भूमिका ही पिछले व्याख्यान से जोड़ने के लिए कि आत्मा नित्य है और चेतन है। वो आनंद का उसे अभाव है, आनंद की खोज में वो इधर उधर भटकता है, कभी प्रकृति में तो कभी ईश्वर की ओर। और ईश्वर में तीनों गुण विद्यमान है। वो नित्य भी है, सत्य है, नित्य जिसको कहते हैं नित्य है, उसकी सत्ता है, वो आनंद स्वरूप है और चेतन भी है। प्रकृति केवल सत्य है, प्रकृति है लेकिन नहीं जानती कि मैं हूँ, तो प्रकृति ना चेतन है और वो जड़ भी है, इसलिए आनंद तो उसके पास है ही नहीं। तो जब जब जीवात्मा आनंद की खोज में प्रकृति की ओर जाएगा तो उसकी जड़ता में उसकी बुद्धि भी जड़ता की होती जाएगी, और जब जब वो ईश्वर की ओर जाएगा उसे आनंद की अनुभूति होगी, और पूर्ण आनंद की प्राप्ति तो ईश्वर में ही है। तो खैर, मैं चर्चा ये कर रहा था कि ईश्वर सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। दूसरा विशेषण बताया था हमने, ईश्वर निराकार है। अब कई लोग मेरी इस बात से नाराज हो जाएंगे, ईश्वर आकार वाला है जी। ईश्वर, देखिए, ईश्वर को अगर हम आकार दे देते हैं और आकार वाला ईश्वर मान लेते हैं तो उसके कई गुण हमारे हटाने पड़ेंगे। ईश्वर निराकार होगा तभी सर्वाधार हो सकता है, ईश्वर निराकार होगा तभी सर्वव्यापक हो सकता है। अगर आकार उसका हो गया तो सबसे बड़ी हानि हो जाएगी कि आकार के लिए आधार चाहिए, और आधार वो किसी ना किसी एक प्लेनेट पर होगा, किसी ना किसी एक ग्रह पर होगा, और एक ग्रह पर अगर ईश्वर है तो बाकी असंख्य ग्रह। और आज तो हमारी साइंस, आज तो हमारा विज्ञान कहता है कि ये तो हमारा एक सौर मंडल है। ऐसी ऐसी असंख्य सौर मंडल और असंख्य सूर्यों की खोज आज धरती के वैज्ञानिकों ने कर ली है। तो उनकी सबकी व्यवस्था कौन करता है?
वो ईश्वर तो एकदेशी हो जाएगा। अगर आकार वाला ईश्वर हो जाएगा तो वो एकदेशी हो जाएगा। और वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः, उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती जिसका महान यश है, वो परमपिता परमेश्वर निराकार है। वेद में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, ईश्वर की डेफिनेशन इन गुण कर्म स्वभाव को लेकर के, सपर्यगा अकायम अब्रणम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान शाश्वतीभ्य समाभ्या। सपर्यगा वो सब जगह विद्यमान है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अकायम उसकी कोई काया नहीं है, उसका शरीर नहीं हो सकता। अगर हम शरीर कहेंगे तो शरीर को धारण करने वाला व्यक्ति, शरीर में अगर ईश्वर आ जाता है, अगर शरीर के बंधन में बंध जाता है तो इन नस नाड़ियों के बंधन में बड़े फंसेगा। अगर शरीर करता है तो जन्म मृत्यु के बंधन में फंसेगा, तो वो बंधन रहित है। अगर हम शरीर धारण करके उसको आकार वाला बना देते हैं तो ईश्वर के अनेक गुणों का ह्रास हो जाएगा, उसका ईश्वरत्व तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ईश्वर शरीर में नहीं हो सकता। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो सब जगह है, वो निराकार है और निराकार सत्ता ही। अब कहोगे कि भाई निराकार कोई जिसका आकार नहीं है, वो सारी इन व्यवस्थाओं को कैसे देखता है? तो आगे के विशेषण में आगे अनेक विशेषण आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट करेंगे हम कि वो कैसे देखता है। तो सबसे पहले हमने ईश्वर सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, वो निराकार है। उससे अगला विशेषण है वो सर्वशक्तिमान है। और देखिए, मैं उन विशेषणों की चर्चा कर रहा हूँ, मैं पिछले व्याख्यान में भी स्पष्ट कर चुका हूँ, मेरा किसी को दुखाना उद्देश्य नहीं है। ईश्वर का सही स्वरूप जो वेद के अनुसार है और जो सर्वमान्य हो सकता है, जो सब धर्म जितने भी मत मतांतर पथ विद्यमान है, जो सब ईश्वर को मानते हैं किसी भी रूप में, वो इन सब गुणों से सहमत होंगे कि ईश्वर में ये गुण विद्यमान है, वही ईश्वर हो सकता है। ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सबसे अधिक शक्ति रखता है, सबसे अधिक नहीं, उससे उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो सर्वशक्तिमान है, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये प्रकृति भी अगर गति करती है, इसमें भी जो घटनाएं घटती हैं उसके पीछे भी ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की शक्ति काम करती है। वेद का मंत्र आता है, पूर्णम मदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस पूर्ण से प्रकृति पूर्ण दिखती है तो इसके पीछे ईश्वर की शक्ति है, इसमें ईश्वर विद्यमान है। अगर इस पूर्ण से उस पूर्ण को निकाल दिया जाए तो भी वो पूर्णमेवावशिष्यते, वो परमेश्वर पूर्ण ही शेष रहता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसकी शक्ति का थोड़ा सा हम उदाहरण दे लेते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड को देखें, अपने सौर मंडल को देखें। ये पृथ्वी है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, और सूर्य है तो पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य के कारण आप सभी जानते हैं, विज्ञान पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य के कारण पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ कि पृथ्वी की उस सूर्य के सामने क्या औकात होगी। तो मैं कल्पना करता हूँ कि बहुत बड़ा सा मटका हम ले लें, घड़ा जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा सा मटका हम ले लें और उस मटके में चने आप लोगों ने देखे होंगे, काले चने का हम उस मटके को खूब भर दें। उस मटके को अगर हमने भर लिया और उस मटके में भर करके हमने, अब आप उसकी तुलना कर सकते हैं कि उसमें से एक चना निकाल लें, तो जो एक चना है वो पृथ्वी है, और वो भरा हुआ मटका इतना बड़ा भरा हुआ जिसमें लाखों के हिसाब से चने आ गए हैं, वो सूरज है। इतने बड़े सूरज को, और वो आकाश में ही स्थिर है। पृथ्वी उसके इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है, और पृथ्वी के इर्द गिर्द और उपग्रह उसके, और जितने भी ग्रह उनके और उपग्रह उनकी परिक्रमा करते हुए, और इतनी तेज़ी से, इतनी तीव्र गति से कि लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ये सब व्यवस्था में हो रहा है।
सालों साल में 1 सेकंड की भी उसमें देरी नहीं होती। उस व्यवस्था का व्यवस्थापक वो परमपिता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, हम नित्य प्रति उसका पाठ किया करते हैं। ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वास्थवितम ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, कस्मै देवाय हविषा विधीमा। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न किए हैं, उनको धारण करता है। और जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोगों को वो आकाश में नियमवत पूरी एक सीमित और एक बिल्कुल बंधे हुए ढंग से उनको निरंतर गति करवा रहा है। उनको कौन धारण करता है? देखिए, जो खुद कहीं धारण जब शरीर हो जाएगा, अगर आकार में आ जाएगा, तो उसको स्वयं आधार की आवश्यकता होगी। लेकिन ये सब इतने बड़े बड़े नक्षत्रों का आधार वो परमपिता परमेश्वर है। हम उड़ते हैं वायु मार्ग के माध्यम से, यहाँ से लेकर के चंडीगढ़ चले जाएं, विदेश में चले जाएं, जहाँ तक भी जाएं, तो कुछ घंटों की फ़्लाइट होती है। और कुछ घंटों की फ़्लाइट के लिए लाखों रुपए का पेट्रोल उस जहाज़ में खर्च हो जाता है। लेकिन आप कल्पना करो कि पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी धुरी पे घूम रही है, और 1,07,100 कुछ किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से वो, जिसको क्रांति वृत्त हम कहते हैं, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। और ये सदियों सदियों से, ये सृष्टि के आदिकाल से निरंतर चल रहा है। और केवल पृथ्वी ही नहीं, अनेक सभी नक्षत्र अपनी अपनी धुरी में, और एक सौरमंडल नहीं, ऐसे असंख्य सौरमंडल। आज की साइंस इस बात को मानती है। तो वो परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हम लोगों को, हमने इंसान बना दिया ईश्वर को, और इंसान की तरह समझने लगे कि एक इंसान की जितनी शक्ति होती है, किसी व्यक्ति विशेष को मारने के लिए ईश्वर को आना पड़ेगा। भाई, जो इतने बड़े बड़े नक्षत्रों को, ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है, इतनी इतनी आकाश गंगाओं का पूरे ब्रह्मांड में संचालन कर रहा है, वो परमात्मा, उसकी शक्ति इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि कोई उसको छल जाए, कोई ठग जाए, कोई उसके सामने ज़्यादा शक्ति लेकर के उत्पन्न हो जाता है और पूरी पृथ्वी या तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। वो परमपिता परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी संप्रदाय को इस बात से आपत्ति होगी कि वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। किसी को इस बात की आपत्ति नहीं होगी कि अगर आप तर्कों के आधार पर घटाएंगे तो वो निराकार है, ईश्वर को मानना पड़ेगा। वो आनंद स्वरूप है, वो सत्य है, वो चेतन है। अब हमने 3 शब्दों का, 3 विशेषणों पर थोड़ी सी चर्चा की। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान है। अब वो न्यायकारी भी है, वो न्याय करता है। लोग कहते हैं भाई दिन भर पाप करते रहो, रात दिन पाप करते रहो, और फिर कभी जा कर के हमने किसी दिन विशेष में कहीं जा कर के स्नान कर लिया और कथाएं गढ़ दी कि भाई वहाँ पे स्नान कर लिया तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कहीं हमने किसी चीज़ के दर्शन कर लिए, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। फिर अगर ऐसा होता है तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था तो फिर डगमगा के, ईश्वर तो रिश्वतखोर हो गया कि जो उसको थोड़ी से प्रसाद चढ़ा देगा, उसके नाम से लंगर कर देगा, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण गीता में कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम अपने किए हुए कर्मों को, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उसको हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है, उससे हम नहीं बच सकते। और वो ईश्वर न्यायकारी है। अब न्यायकारी के साथ ही दूसरा विशेषण जुड़ गया, वो दयालु भी है। अब ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, एक तो न्यायकारी है, दूसरी तरफ से दयालु है। उसको न्याय करना है, हमारे पाप का दंड देना है। पाप का दंड स्वरूप में दुख, पाप का जो दंड है वो दुख आता है जीवन में। तो एक तरफ तो हमें दुख देता है, दूसरी तरफ दयालु कैसे हो गया, हम उससे दया की कामना कैसे कर सकते हैं। और कई बार ये लगता है कि जो न्यायकारी है वो दयालु नहीं हो सकता, लेकिन बंधुओं, वो परमपिता परमेश्वर दयालु भी है। उसकी दया देखिए, ये अभी आप देख रहे हैं, हम सुंदर सुरमय वातावरण में बैठे हुए हैं, यहाँ बड़ी ताज़ी ताज़ी हवा चल रही है,
शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ है और हमारे लिए प्राणवायु बड़ी आवश्यक है। हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, हमें खाने के लिए अन्न चाहिए। तो परमात्मा की दया नहीं है कि उस व्यवस्था में पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी वो सूर्य के प्रकाश में कटौती नहीं करता, उसके जीने के लिए उसकी ऑक्सीजन में कमी नहीं करता। वो परमपिता परमेश्वर तो दयालु भी है। तो ये ईश्वर के कुछ विशेषण है जिस पर आज हम चर्चा कर पाए हैं। तो आज मुझे लगता है कि यही समाप्त करते हैं। इससे आगे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, आगे है अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। इन सारे विशेषणों पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आप लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। आप लोगों का दूर दूर से हमें स्नेह मिलता है, साधुवाद मिलता है, तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा चैनल है आर्य समाज रिहाड़ी यूट्यूब चैनल, आप उसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें, ताकि हमारा प्रयास रहेगा कि वेद का संदेश आप तक हम निरंतर पहुंचाते रहें। पुनः आप सबका धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।